देखिए अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell। कहने का मतलब है कि एक खोखला स्फेरिकल शेल है, खोखला स्फेरिकल बॉडी, रेडियस कैपिटल आर, सारा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे मन किया जानने का कि सेंटर से कुछ दूरी पे पॉइंट पी है, मान लीजिए उस दूरी को बोल देते हैं x, ठीक है। मुझे जानने का मन है कि इस पॉइंट P पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या है, किसकी वजह से, इस स्फेरिकल शेल की वजह से, स्फेरिकल शेल जो कि चार्ज्ड है। याद कीजिए कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल किसकी तरह बिहेव करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह। कब तक, जब तक हम स्फेरिकल शेल के बाहर रहते हैं, जब तक हम स्फेरिकल शेल के बाहर रहते हैं तब तक स्फेरिकल शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये बात डिस्कस पहले ही हो चुका है, तो आप ही बताइए। तो तब तो इसको, इस पूरे जो स्फेरिकल शेल पे चार्ज है उसको कहाँ रख देंगे हम, कहाँ रख देंगे, सेंटर पे। कितना चार्ज के बराबर होगा, स्फेरिकल शेल के ऊपर चार्ज कितना है, तो सिग्मा गुने 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, ये चार्ज हो गया। बताइए तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से x दूरी पे पोटेंशियल क्या होता है, k q बाई x, या फिर अगर सिग्मा के टर्म्स में बात कीजिएगा तो k सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई x, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा, ये। लेकिन ये कब तक, इस तरह का एनालिसिस कब तक कर सकते हैं, जब तक आपका पॉइंट P स्फेरिकल शेल के बाहर है, तब तक आप इस तरह से पोटेंशियल लिख सकते हैं, कहां का, पॉइंट P का, ठीक है। कभी कभी क्या करेगा ना, आपको सिग्मा नहीं देगा, पूरा पूरा चार्ज ही दे देगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है ना स्फेरिकल शेल पे, सीधे बोल देगा कि Q है, तो तब तो आपका आंसर सीधे क्या हो जाएगा, KQ बाई x। कहां का पोटेंशियल होगा, पॉइंट P का। अब ये तो हो गया केस 1 ना, ये हो गया केस 1। एक दूसरा केस भी तो है कि अगर मुझे जानने का मन हुआ एक ऐसे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो शेल के अंदर है, पॉइंट P अगर बाहर नहीं होता अंदर होता, तब पोटेंशियल क्या होता है, ये भी हम जानना चाह रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, केस 2 के पॉइंट है P जो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पे x जो है ना वो स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द शेल है। इसका मतलब पॉइंट P शेल के अंदर है, और मुझे जानने का मन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को स्लोली लाना है कहां तक, पॉइंट P तक, और वर्क डन निकालना है। तो एक बात बताइए, हम अगर इन्फिनिटी से, ठीक है, कहां तक आए, यहां तक आए, सरफेस तक, बोल दीजिए सरफेस के पॉइंट को बोल दीजिए S। अगर हम इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को स्लोली लेके आएंगे यहां तक, तो यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना होगा, यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना होगा, एजेंट को कितना वर्क करना होगा एक कूलम चार्ज को लाने में यहां तक। तो यहां तक के लिए तो हम सेफ है ना, यहां तक के लिए तो हम मान सकते हैं ना कि ये सरफेस पे जितना चार्ज है वो सेंटर पे है, तो यहां का पोटेंशियल यहां तक लाने में वर्क डन मुझे कितना लगेगा, K इंटू ये पूरा चार्ज Q
ये क्यू चाहिएगा तो वैल्यू रख दीजिए के क्यू बाई कैपिटल आर। मतलब अगर मैं 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लाऊंगा तो मुझे इतना वर्क करना होगा। सरफेस तक मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि सारा चार्ज सेंटर पे है यहां तक। अब अंदर आना है मुझे एस से पी की तरफ। अब मैं अज्यूम नहीं कर सकता हूं कि सरफेस पे जितना चार्ज है वो सेंटर सी पे है, अब नहीं कर सकता। लेकिन याद कीजिए बेसिक डेफिनेशन कि पॉइंट एस से पॉइंट पी तक अगर मुझे लाना है 1 कूलम चार्ज को तो मुझे वर्क निकालना है ना एक्स्ट्रा, कि यहां से यहां लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा। याद कीजिए शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब मुझे एस से पी तक लाने में कोई वर्क नहीं करना होगा। क्यों भाई, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो मुझे कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा के चार्ज को लाने की जरूरत ही नहीं है। या फिर ऐसे भी ध्यान दीजिए E डॉट ds था ना, माइनस E डॉट ds, यही ना कैलकुलेट करना होता है। लेकिन E S से लेके P तक वाले एरिया में तो 0 है, नल वेक्टर है। तो ये वैल्यू जो अगर कैलकुलेट करना है वो S से लेके P तक तो 0 आएगा। तो मतलब जो भी हमको काम करना पड़ा है वो काम कहां तक करना पड़ा है, पॉइंट S तक काम करना पड़ा है। मतलब मेरे जैसे एजेंट को 1 कूलम चार्ज को लाने में जो भी काम करना पड़ा है वो कहां तक करना पड़ा है, जब तक हम पॉइंट चार्ज को S तक लाए। S के बाद अंदर लाने में हमको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है। शेल के अंदर फील्ड 0 था, प्रूव किए थे। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P at any point inside cell is equal to potential at the surface and that is equal to K Q by R, where Q is charge on shell। उसका आप ऐसा भी लिख सकते हैं 4 पाई R स्क्वायर बाई R। ये कितना आया, सिग्मा R बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आराम से।